वॉलेट घर में रह गए कोई मसला नहीं, फ़ोन घर में रह जाए तो ओ माय गॉड सारा दिन नहीं गुजरता। जो नेसेसिटी नहीं होती वो होती है लग्जरी। या अरबी के अंदर जो नेसेसिटीज़ होती है उसको कहते हैं हाजा असलिया। तो यानी दूसरे अल्फाज में ये ऐसा हो सकता है कि एक बंदा ज़कात दे नहीं रहा लेकिन ले भी नहीं सकता। ज़कात मांग रहा है, 3 गाड़ियां रखी हुई हैं घर में, मुस्तहिक है कि मैं इसको ज़कात दे दूं, और इसकी जितनी मुमकिन हो सके तहकीक करना ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं आप दे सकते। फिर मैंने एक कंपनी को फ़ोन किया कि यार एक डाइनिंग टेबल है, मैं बाहर तो नहीं रख सकता, तो उसको आके ले जाओ। वो यही काम करते थे। उन्होंने कहा हम आपसे 50 दिरहम चार्ज करेंगे उसको उठाने के। आपका सवाल ये है कि कहीं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कुछ बैंक्स जो हैं, ये सारे बैंक्स आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो एक एक पर्टिकुलर डेट को खुद ब खुद 2.5% डिडक्ट कर लेते हैं एज ज़कात। और आपका सवाल ये है पहला कि गोल्ड और सिल्वर अगर उसके पास अलग पड़ा हुआ है तो क्या उसकी अलग ज़कात देगा। देखें दोबारा हम बेसिक्स पे चले जाते हैं। एक पर्टिकुलर डेट को उसने कैश देखना है, गोल्ड देखना है, सिल्वर देखना है, गुड्स और मर्चेंडाइज देखने हैं, सबको ऐड करना है। निसाब से अगर ऊपर है तो उस सब की वैल्यू को ऐड करके 2.5% निकाल दें। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कैश से अलग निकल रहा है और गोल्ड से अलग निकल रहा है और सिल्वर से अलग निकल रहा है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग वो तो सारी बात है। या सबको ऐडअप करके दे दे 2.5%, या अलग अलग इसकी अलग दे दे उसकी अलग दे दे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज टोटल की वैल्यू 2.5%, उस टोटल वैल्यू का 2.5% मैं दे रहा हूँ। ठीक है। अगर ज़कात बैंक ने डिडक्ट कर ली तो उसको डिडक्टेड समझें, राइट। मैंने कहा कि असल में तो हुकूमत इस्लामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो दे, तो हुकूमत इस्लामिया ने ले ली, तो हमारी तरफ से ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई उस पैसे की। अब अगर हमारे पास गोल्ड और सिल्वर पड़ा हुआ है तो उसकी ज़िम्मेदारी वो अभी आज के दौर में उस वक्त में हमारी है, उसकी आप अलग से कैलकुलेट करके उसकी ज़कात खुद से दे दें। ठीक है। डेट से पहले दे सकते हैं ज़कात? सवाल ये है कि क्या मेरी अगर जो भी फ़िक्स डेट है उस फ़िक्स डेट से पहले मैं ज़कात दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। मैं फ़िक्स डेट से पहले ज़कात दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई बहुत ही मुस्तहिक बंदा आ गया तो मैं उसको मेरे पास और कोई पैसे नहीं है, मैंने सिर्फ ज़कात ही दे सकता हूँ, मैं इतना नहीं है, तो मैं इन एडवांस ज़कात दे सकता हूँ, ज़कात की नीयत से दूंगा। और जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरी जो भी अमाउंट बनेगी ज़कात देने की, उसमें से मैं ये कहूँगा कि हाँ मैंने इसमें से इतनी एडवांस में दे चुका, इतनी बचती है तो बाकी मैं दे दूँगा। हम रिसिपिएंट्स पे फोकस करते हैं। ठीक है। अब रिसिपिएंट्स को हमने कहा कि दे सकते हैं इन कैटेगरीज में से किसी एक में, ये कैटेगरीज थी। ठीक। अब हमने देखना है कि अच्छा ये कैटेगरीज तो हैं, ये फ़कीर कौन है, मिस्कीन कौन है। हम फोकस करते हैं पहले दो के ऊपर, फ़ुकरा और मसाकीन के ऊपर। ठीक। क्योंकि आम तौर पे इन्हीं को ज़कात दी जाती है, आम तौर पे इन्हीं को ज़कात दी जाती है। अब ये फ़ुकरा मसाकीन की डेफिनेशन क्या है, उसको डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज़ समझें बहुत अहम, वो ये है कि इंसान की कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं। क्या है नेसेसिटीज़? कितने वक्त का खाना? दो वक्त का खाना बंदे की बेसिक नेसेसिटी है। अगर कोई एक वक्त का खाएगा रोज़ तो बेचारा कमज़ोर पड़ जाएगा। दो वक्त का खाना किसी दर्जे तक बेसिक नेसेसिटी है। और बताएं बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है? बाइक, गाड़ी। आप तो बहुत आगे छलांग लगा दी। शुरू स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। खाना सबसे पहले, घर, राइट, घर पे रहना उसकी बेसिक नेसेसिटी है। कल कितनी बारिश हुई, जिसका घर नहीं होगा बेचारे का, उसका क्या बना होगा? मुझे तो समझ ही नहीं आती, बेचारे जो झोंपड़ों में रहते हैं कैसे कैसे ये सरवाइव करते हैं बारिश में। एनीवे घर। और तीस मैं बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करूं, कैश खाते तो नहीं है ना। कैश से कोई चीज़ खरीदते हैं ना, कैश आपकी कैश असल में किसी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए होता है, राइट। और बेसिक नेसेसिटी बताइए। कपड़ा, राइट, कपड़े बेसिक नेसेसिटी है। रोटी, कपड़ा, मकान।
ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। इसी पे लोग बात करते हैं ना कभी कभी, रोटी खाना, कपड़ा पहनना और मकान रहना, ये इंसान की बेसिक ऑफ द बेसिक्स हैं। ठीक, अब उसके ऊपर बाकी जो हैं वो भी उसकी नेसेसिटीज़ यस बन जाती हैं, लेकिन असल बेसिक नेसेसिटीज़ यही हैं। क्योंकि इंसान एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पैदल चल के जा सकता है, 2 पैर अगर उसको हैं तो वो चल के जा सकता है। लेकिन चले, मुश्किल है आजकल के जिस तरह दौर में हम रहते हैं, वो एक जिसको इस्लामाबाद कहते हैं, AKAD, ये इस्लामाबाद कहते हैं ना अब इसको, ये साथ अपने पड़ोस को, ये भी इस्लामाबाद है, शुक्र है अल्लाह का। ये इस्लामाबाद नहीं है, पड़ोस है इस्लामाबाद है, माशाअल्लाह, है ना। तो आप इसने इस्लामाबाद से वो इस्लामाबाद जाना हो तो पैदल तो नहीं जा सकता, गाड़ी में घंटा लग जाता है। लेकिन अब उसको चाहिए कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उसकी नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि काम ऐसे हो गए। तो वो हर बंदे की इस्तिताअत के मुताबिक है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास अब्दुल कादिर क्या है, गाड़ी है। गाड़ियों में भी डिफाइंड कैसी कैसी गाड़ी है, किसी का मर्सिडीज़ है, किसी के पास लैंड क्रूज़र है, किसी के पास कुछ है, किसी का कुछ है। खैर, गाड़ी बन गई है। और क्या आजकल की बेसिक नेसेसिटीज़, हाँ, ये जो आपने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, ये तो इंसान का अटूट अंग बन चुका है ना। वॉलेट घर में रह गए कोई मसला नहीं, फ़ोन घर में रह जाए तो ओ माय गॉड, सारा दिन नहीं गुजरता। चलें, और अच्छा, कपड़े कितने कपड़े आप देखेंगे, फुकाहा ने डिफरेंट बातें लिखी हैं। किसी ने लिखा है कि 2 कपड़े, एक धो एक पहनो। ख़वातीन को कहेंगे तो नाराज़ हो जाएंगी थोड़ी सी, कहेंगे नहीं 2 तो नहीं, कम से कम 7 तो दें, है ना, क्योंकि हम वॉशिंग जो है सिर्फ वीकेंड पे कर सकती हैं। व्हाटएवर, इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन कुछ कपड़े, राइट, खाना 2 वक्त का, मकान रहने का, घर के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ एक आध सोफ़ा सेट हो गया, कुछ टेबल चेयर हो गई, बेड्स हो गए, ये सारी उसकी नेसेसिटीज़ हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और कुछ होती है लग्जरीज, जो नेसेसिटी नहीं होती वो होती है लग्जरी। या अरबी के अंदर जो नेसेसिटीज़ होती है उसको कहते हैं हाजा असलिया, असली हाजत, बेसिक नेसेसिटी ज़रूरी, और होती है बाकी उसकी लग्जरी होती है। ठीक है, लग्जरी में क्या हो सकता है, मिसाल बताएं। 2 गाड़ियाँ, एग्जैक्टली राइट। ये तो नहीं होगा यही चलाएगा वो चलाएगा, एक वक्त में एक ही चलाएगा ना। तो 2 गाड़ियाँ, दूसरी गाड़ी लग्जरी है, और 2 फोन्स, राइट। मुझे तो लग्जरी है, डेफिनेटली लग्जरी है। और असल में कपड़ों की बात हम इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि कपड़ों की रीसेल कोई नहीं है, उनकी वैल्यू तो आप ख़रीद लें तो वो तकरीबन उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो 10 कपड़े हों या 20 हों, वो जब अगली मिसाल के तौर पे 7 हम कहते हैं कि असली हाजत है, बेसिक नेसेसिटी है, तो बाकी 13 कपड़े उसको क्या करेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। कोई वैल्यूएबल चीज़ की बात करते हैं। घड़ी, चलो 1 घड़ी तो ठीक है टाइम देखने के लिए, चलो हाँ 2 घड़ियाँ, दूसरी घड़ी नहीं, एक, हाँ इसकी भी क्या वैल्यू है, कोई बड़ी वैल्यूएबल बात करें ना। प्लॉट्स ऑफ लैंड, राइट। कोई प्लॉट है, वो उसकी उस प्लॉट ऑफ लैंड में क्या करेगा। 2 घर हैं, राइट, एक घर उसका, एक घर उसका एक्स्ट्रा है, उसने दूसरा वगैरह वगैरह। ये उसकी हाजत असलिया नहीं है। समझ में आ गई ये बात। एक है बेसिक नीड्स, हाजत असलिया, एक है जो कि लग्जरी आइटम्स है। अब एक बंदा है, हमने ज़कात देनी है, वो कहता है मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। मैं देखूंगा, आप बात हो रही है तहकीक करने की, किसी ने बात की थी, मैं ये देखूंगा कि इस बंदे के पास सबसे पहले उस कैटेगरी में, जो पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्या क्या थी चीज़ें उसमें, नहीं ज़कात वाली कैटेगरी, सोन नहीं मेरे भाई, जो निसाब वाली, ये ठीक है, मेरा शायद गलत सवाल पूछा। जो जिस पे हम ज़कात कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या कैटेगरी में क्या थी, सोना, चांदी, कैश और गुड्स ऑफ मर्चेंडाइज। मैं पहले इसके देखूंगा कि ये इसके पास निसाब जितनी है कि नहीं है। सबसे पहले अगर तो है, इसका मतलब ये साहिब निसाब है। अगर ये साहिब निसाब है तो मैं ज़कात इसको नहीं दे सकता। जी हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फ़कीर नहीं है।
ये अमीर है। मैंने बताया था अमीर की डेफिनेशन शरीयत में क्या है कि जिसके पास सोना चांदी कैश गुड्स और मर्चेंडाइज की वैल्यू अगर 612 ग्राम चांदी से ऊपर है इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू, तो ये अमीर आदमी है, राइट। अगर किसी, हमने आज कैलकुलेट किया था, आज की में 1,16,000, 1,00,000 कितने थे, 27,000, किसी के पास अगर 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ, ये अमीर आदमी है ना, ये अमीर आदमी है माशाल्लाह। तो अगर ये साहिब निसाब है, बिल्कुल शुक्र करना चाहिए ना। अगर ये अमीर आदमी है, इसको ज़कात नहीं दे सकते, निसाब से ऊपर है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा, मैं देखा ना इसके गोल्ड सिल्वर गुड्स ऑफ मर्चेंडाइज, और गुड्स ऑफ मर्चेंडाइज को अगर मैं सिर्फ इसलिए याद कराने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ताकि चारों कवर हो जाए, लेकिन उमूमन सोना चांदी कैश ही होता है ना लोगों के पास। मैं इसको देखा, ये तो निसाब से कम है अब्दुल्ला, ठीक है, ये निसाब से कम है। अब मैं दूसरी चीज़ एक और देखूंगा, वो ये चीज़ देखूंगा इसके पास कोई लग्जरी आइटम्स पड़ी हुई हैं। मांग रहा है, उसके पास 3 प्लॉट पड़े हुए हैं यार, है ना, तो क्या ज़कात दे दूं उसको मैं? नहीं। ज़कात मांग रहा है, 3 गाड़ियां रखी हुई हैं घर में, पैसे गोल्ड भी नहीं है, कैश भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, 3 गाड़ियां खड़ी हैं इसके घर में, तो ये भी फकीर आदमी नहीं है। समझ रहे हैं? तो जो लग्जरी आइटम्स है ना, लग्जरी आइटम्स, मैं बेसिक नेसेसिटीज की बात नहीं कर रहा, लग्जरी आइटम्स को मैं देखूंगा हैं, और अगर हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। अगर लग्जरी आइटम्स की वैल्यू निसाब यानी 612 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की वैल्यू से ज़्यादा है लग्जरी आइटम्स की, तो इस बंदे को भी मैं ज़कात नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई लग्जरी आइटम है लेकिन लग्जरी आइटम की वैल्यू 612 ग्राम यानी जो निसाब है उससे कम कम है, तब ठीक है। ना इसके पास निसाब की चीज़ें हैं, ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, ना माल तिजारत है, प्लस जो लग्जरी भी है वो भी निसाब से कम वैल्यू की है, ये बंदा मुस्तहिक है कि मैं इसको ज़कात दे दूं, और इसकी जितनी मुमकिन हो सके तहकीक करना ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं आप दे सकते। समझ में आई बात? अब क्या लग्जरी आइटम, मेरे पास एक गाड़ी थी अमेरिका में, वो मैंने $650 की खरीदी, नहीं $950 की, 950, हाँ $950 की खरीदी थी, और बाय द टाइम कि जब उसको आग लग गई उसकी वैल्यू शायद कोई ना खरीदता। हो सकता है मेरे पास एज अ सेकेंड कार होती। मेरे पास, आप कहें ये कैसा फ़कीर आदमी से पाला पड़ा, एक मैंने गाड़ी खरीदी थी $350 की, वो मेरे पास सेकंड कार थी, तो मैं अपनी वाइफ को कहता था आप अच्छी वाली चलाएं, मैं वो $350 वाली गाड़ी लेकर ऑफिस जाता हूँ। लिटरली $350 की गाड़ी मैंने खरीदी थी। अब $350 निसाब है, 612 ग्राम को डॉलर में कन्वर्ट करें कितने बनते हैं? नहीं है ना, हाँ चले अज्यूम करते हैं कि पता नहीं जो भी है 370 है, जो भी वट एवर। तो मेरा मतलब ये कहने का कि ऐसा हो भी सकता है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है कि लग्जरी है, सेकंड कार खड़ी है, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि बाद में मैंने बेची 450 की थी, $100 प्रॉफिट कमाया था उसके बाद। फिर उसूल पे ही चलेंगे। सवाल इनका ये है कि अगर किसी ने कैश पड़ा हुआ है उसके पास और निसाब से ज़्यादा कैश पड़ा है, लेकिन उसने किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए रखे हुए हैं, कुछ उसने ख़रीदना है, तो बात सवाल ये जवाब इसका ये है कि उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो निसाब से ऊपर है। मैंने एक ओवर हेयर की बात, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकूँगा। इन्होंने आपने कहा ना किसी चीज़ के लिए रखे हों, तो इन्होंने कहा शादी करने के लिए रखे हों। शादी तो यार मुफ्त होती है, सिर्फ हक बैठ देना होता है, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक देते हैं, वरना तो इजाब कबूल 2 गवाहों के सामने से शादी हो जाती है, एक पैसा नहीं लगता। क्यों? काजी साहब नहीं मानते। कौन से काजी साहब? मेरे पास ले आए, मेरे पास ले आए उनको। हमने बहुत सारी शादियाँ ऐसी कराई हैं जिस पे सिर्फ खजूरें बांटी गई हैं, वो भी सुन्नत को सामने रखते हुए। हमने बाकायदा एक नहीं कई ऐसी शादियां कराई हैं माशाल्लाह, तरगीब दे के करवाई। क्या है, उनको तरगीब दी बच्चों को कि बच्चों शादी बहुत आसान चीज़ है,
तो इसमें सिर्फ ईजाब कबूल होता है 2 गवाहों के सामने, और माशाल्लाह अल्लाह ने उनको हिदायत भी दी, तौफीक भी दी, समझ भी दी, और ऐसी बहुत सारी शादियाँ हमने कराई हैं, खजूरें बांटी हैं बस, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ये तो ऐसी ऑन अ साइड नोट एक बात कर ली। तो लेकिन एनीवे, सवाल जवाब आपका मिल गया। आपका जवाब ये है कि अगर वो प्रिंसिपल में आ रहा है, यानी उसके पास है कैश पड़ा हुआ है जो कि निसाब से ज़्यादा है, तो फिर उसको हम ज़कात नहीं दे सकते। फिर उसकी सिनेरियो सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन पहले इसको मैं ख़त्म कर लूँ बात को, फिर मैं आगे आपकी बात चलता हूँ। ठीक है, तो किसको ज़कात दे सकते हैं? कौन है फ़कीर? कौन है फ़कीर? वो है कि जिसके पास चांदी, सोना, कैश और गुड्स और मर्चेंडाइज की वैल्यू निसाब से कम है, प्लस उसकी जो लग्जरी आइटम्स हैं, हाजत गैर असलिया जो हैं, राइट, जो उसकी जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी वैल्यू भी, मार्केट वैल्यू भी, अच्छा उसी मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अगर मैं बेचने जाए तो कितने का बिकेगा? मैंने कहा ना, कपड़ों को बेचने जाए कौन ख़रीदेगा? पहने हुए कपड़े कोई भी नहीं खरीदेगा। मैं दुबई में रहता हूँ, तो एकदम एक हमारे पास डाइनिंग टेबल था, तो उसका ना थोड़ा सा वो ख़राब हो गया था एक तरफ से, बल्कि ख़राब ही था। तो मेरी वाइफ ने कहा कि ये बुरा लगता है मेहमानों के साथ, मेहमान इस पे बैठते हैं कभी, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा अब इसको, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ, इसको कहाँ करें? तो मैंने उसका, हमारे ऑनलाइन सेल वेबसाइट है, मैंने उस पर लगा दिया। किसी ने बिल्कुल उसकी तरफ इल्तिफात ही नहीं किया। फिर मैंने एक कंपनी को फ़ोन किया कि यार एक डाइनिंग टेबल है, मैं बाहर तो नहीं रख सकता, तो उसको आके ले जाओ। वो यही काम करते थे। उन्होंने कहा हम आपसे 50 दिरहम चार्ज करेंगे उसको उठाने के। तो वो बेचारा बिकता क्या, मैंने खुद पैसे दिए जेब से कि यार इसको आप ले जाइए प्लीज़। तो कई दफ़ा वो जब ख़रीदा गया होगा, हो सकता है वो 5000 दिरहम का हो, लेकिन बेचने गया हूँ तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है, राइट। तो जो चीज़ कंसिडर की जाती है वो क्या चीज़ कंसिडर की जाती है कि मार्केट वैल्यू, कि आज मैं बेचने जाऊंगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो लग्जरी आइटम्स को हम देखेंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर लग्जरी आइटम्स की वैल्यू निसाब से कम है, उस कैटेगरी सोना चांदी कैश वाली भी उसकी निसाब से कम है, तो ये बंदा मुस्तहिक ज़कात है, हम इसको ज़कात दे सकते हैं। लेने पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लेने पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अब मैं ये देखूंगा कि इसके पास लग्जरी आइटम्स पड़े हैं कि नहीं। वो तो नहीं है, लग्जरी आइटम्स हैं, उसकी वैल्यू क्या है? क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा उसके पास 3 घर हैं, तो वो तो अमीर आदमी है। हाँ, वो ज़कात दे नहीं रहा क्योंकि उस पर ज़कात नहीं है, उस 4 चीज़ों में नहीं आती, लेकिन भीख तो ना मांगे ना। अगर उसको ज़रूरत है पैसों की, कर्ज ले सकता है, लेकिन ज़कात तो नहीं ले सकता। और उसको चाहिए एक आध घर भेज दे अपना, अगर उसको इतनी सख्त ज़रूरत पड़ी है तो। अमीर आदमी है ये, इसके लग्जरी आइटम्स पड़े हुए हैं। तो यानी दूसरे अल्फाज में ये ऐसा हो सकता है कि एक बंदा ज़कात दे नहीं रहा लेकिन ले भी नहीं सकता, है ना। दूसरे अल्फाज में कि बंदा जिसका लग्जरी आइटम्स पड़े हुए हैं जो कि हिसाब से ऊपर के वैल्यू के हैं, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कैश और गुड्स और मर्चेंडाइज इसके निसाब से कम है, तो ज़कात दे तो नहीं रहा, लेकिन चूंकि लग्जरी आइटम्स पड़े हुए हैं तो ये ले भी नहीं सकता। दे भी नहीं रहा लेकिन ले भी नहीं सकता। ये ऐसा हो सकता है। ठीक, सबको समझ में आ रही है कि नहीं? पीछे वाले लोगों को जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए, मैं चाह रहा हूँ आज इसको हम याद कर लें, ताकि कल को आप वर्कशॉप आपने करानी हो तो आप भी करा सकें। इतनी आपको पक्की हो जानी चाहिए। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट डेट डिफाइन हो चुकी है, निसाब था, पूरे 1 साल बाद देखा, अब ये 1 साल बाद गुजर गया, 1 साल, पूरा 1 साल गुजर गया, उस डेट को मैंने देखा, निसाब है मेरे पास, यस तो मैं ज़कात दूंगा, नहीं है तो मैं ज़कात नहीं दूंगा। लेकिन मुझे ज़रूरत है तो क्या ज़कात ले सकता हूँ? अब मैंने क्या देखना है? लग्जरी आइटम्स अपने देखूंगा, वो निसाब, उनकी वैल्यू निसाब से ऊपर है, कम है। अगर निसाब से कम है तो ज़कात ले सकता हूँ, अगर वो निसाब से ऊपर है तो ज़कात नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये मैं बात कर चुका हूँ।